साईं की बात। बच्चे, आज से तुम अपना शुभ कार्य आरंभ कर सकते हो। जो तुम आरंभ करना चाहते हो ना, तो आज बहुत शुभ दिन है। आज लक्ष्मी माँ का दिन है, धन की देवी का दिन है। तो आज के दिन तो तुम्हारा बनता है शुभ कार्य करना। आरंभ कर दो, माँ लक्ष्मी के नाम से आरंभ कर दो। सब कुछ तुम्हारे ज़िंदगी में श्री गणेश हो जाएगा। और देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे कैसे बदलाव आएंगे, कैसे कैसे तुम्हारे दिनचर्या में सुधार आएगा। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे रोग, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे कर्जे, ये सब चुकता होते चले जाएंगे। तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा और सब कुछ आने वाले वक्त में बदलता जाएगा। तुम्हें खुद नज़र आएगा, तुम्हें खुद इसका असर समझ में आएगा कि क्या क्या तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं। बस तुम करते जाओ, बस अपने कार्यों की शुरुआत तुम कर दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है। और सुनो, मैं जानता हूँ कि जिसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। तुम चाहते तो बहुत कुछ कह सकते थे, तुम्हें तुम्हारे संस्कारों ने रोक के रखा था। और दूसरा, मेरी तरफ तुमने देख लिया था। मेरे साईं हैं, वो संभाल लेंगे। बस मेरी ओर देखकर तुम शांत हो गए थे। तुम मेरी ओर इस तरह देख लेते हो कि वहाँ है ना साईं, सब संभालने वाले। तुम्हारी नज़रें कुछ ना कहकर भी ना सब कुछ कह देती हैं मुझे। सब कुछ समझ लेता हूँ मैं, तुम्हारी खामोशी को मैं समझ लेता हूँ। जब भी तुम मेरे समक्ष आकर बैठते हो ना, मेरे सामने आकर बैठते हो ना, तो मैं तुम्हारी बातों को, तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ, तुम्हारी आँखों को पढ़ लेता हूँ कि क्या तुम मुझसे क्या कहने आए हो और क्या करना चाहते हो। मैं कभी कभी ना तुम्हारी बातों को, मन को पढ़ के ही ना तुम्हारी चीज़ों को पूरा करने का आशीर्वाद दे देता हूँ, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दे देता हूँ। कभी कभी ना तुम कुछ मांगते नहीं, कुछ कहते नहीं, सिर्फ आकर मेरे पास बैठ जाते हो। शांति चाहते हो तुम, सुकून चाहते हो, और वही शांति सुकून तुम्हें मेरे पास आकर मिलता है। मैं जानता हूँ तुम्हें। और सुनो, दीपावली के लिए तुम मेरे लिए नए वस्त्र लेकर आए हो क्या? मैं पहनूंगा उसे, तुम ना मुझे पहनाना। और तुम्हारे घर के आसपास कोई आएगा, मेरे वस्त्र बेचने वाला आएगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, तो तुम उसे लेना और मुझे पहनाना। तुम्हें जो भी रंग अच्छा लगे ना, निश्चित ही उसे ले लेना और मुझे पहनाना। मुझे वही रंग पहनाना जो तुम चाहो। बस मैं वही रंग पहनना चाहता हूँ और मुझे ज़रूर पहनाना, ज़रूर। और सुनो, तुम्हारे घर पर अगर लड्डू गोपाल है ना, तो उनके लिए भी वस्त्र लेना। लड्डू गोपाल को भी वस्त्र पहनाना, मुकुट पहनाना, उन्हें भी बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार करना। और मैं जानता हूँ कि तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो ना, जहाँ पर तुम ना कुछ अच्छा कह पा रहे हो, ना कुछ बुरा कह पा रहे हो। बस वहाँ पर तुम्हें करते जाना है जो वो सामने वाला कह रहा है, क्योंकि उस वक्त ना तुम बिल्कुल शांत हो। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि अगर तुमने कुछ भी कहा ना, तो तुम पर हमेशा आरोप लगाना शुरू कर देंगे, तुम पर दोषारोपण करना शुरू कर देंगे और एक की चार बातें कर देंगे। इस वजह से तुम शांत हो और जैसा वो लोग कह रहे हैं ना, तुम वैसा कर रहे हो। तो ठीक है मेरे बच्चे, कभी कभी देखो कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें कर देनी चाहिए जो सामने वाला कह रहा होता है। कम से कम तुम पर आगे चलकर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। कल को तुम कह सकते हो कि जो भी तुमने कहा वो मैंने माना, है ना। तो बस जो वो कह रहे हैं उनकी बात को मान लो और आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। और जहाँ विकल्प ही नहीं है, तो वहाँ क्या करोगे सोचकर बताओ? गुस्सा कर कर क्या करोगे? जहाँ पर कोई विकल्प हो तब तुम कुछ कह सकते हो, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ क्या कह सकते हो बताओ? अगर तुम चाहो तो लक्ष्मी माँ के चरण अपने घर पर लेके आ सकते हो, चाहे चांदी के लेकर आओ या किसी भी धातु के, या फिर किसी तस्वीर के रूप में, चित्र के रूप में, जो भी तुम्हारी सक्षमता हो। और अगर वो भी नहीं ला सकते ना, तो तुम्हारे घर पर मेरा तो चित्र है ना चरणों का, मेरे चरण पादुका तुम्हारे घर पर है ना, उसी की पूजा कर लेना महालक्ष्मी समझकर। और अगर तुम वो भी नहीं कर सकते हो, वो भी तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम कुमकुम से, हल्दी से चरण बना सकते हो। बना सकते हो ना, तो चरण बनाना और उसी की पूजा करना। तुम्हें बहुत सारी कृपा प्राप्त होगी, बहुत सारी कृपा। और सुनो, जो तुमने अपने घर में बिजली की जो लाइटिंग लगाई है ना, उसे एक काम करना मेरे बच्चे, जाकर जांच करो। वहाँ पर जो तारें लगी हुई है ना, उन तारों में से एक तार कटी हुई है और उसमें करंट आ सकता है। जहाँ से तुमने बिजली में वो लगाया है ना, वहाँ पर कुछ कटा हुआ है मेरे बच्चे। ध्यान रखना, या तो वहाँ पर कुछ बांध दो या कुछ कर दो ऐसा
जिससे वहाँ तक कोई पहुँच ना पाए। और इस तरीके से करो कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर ना जा पाएँ, ना हाथ लगा पाएँ। ध्यान रखना। देखो, जो लोग भेदभाव कर रहे हैं ना, तुम्हारे परिवार के होके, तुम्हारे अपने होकर तुम लोगों में भेदभाव कर रहे हैं, एक परिवार होते हुए भी वो एक परिवार को पूछते हैं और दूसरे को नहीं पूछते हैं, तो वो उनका मन है, वो उनके कर्म है। वो सही चीज़ों को देख नहीं पाते, वो हमेशा गलत रास्तों पर ही चलते आए हैं और गलत रास्तों को ही चुनते हैं। तो चुनने दो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम्हारे पास वो नहीं आएंगे तो क्या तुम्हारा त्योहार अधूरा रह जाएगा? नहीं, तुम्हारे पास तो तुम्हारा साईं है, तुम्हारी लक्ष्मी माँ है, गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं। तुम ना अपने परिवार के साथ मनाओ। देखो, तुम्हारा परिवार छोटा ज़रूर है, लेकिन तुम्हारे परिवार में प्यार बहुत है। और जिस परिवार में तुम देख रहे हो ना कि बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, बस वो ऊपरी मन से हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर ना वो एक दूसरे को कोसते हैं। वहाँ पर प्यार बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं है। और तुम देखो कितना प्यार से खाना बनाते हो, पूरा परिवार तुम्हारा साथ बैठकर खाना खाता है। तो इससे बड़ा घर में सुकून, प्यार, शांति क्या हो सकता है भला? बोलो, तुम ज़्यादा भाग्यशाली हो या वो ज़्यादा भाग्यशाली हैं? बताओ। और सुनो, तुम्हारे घर पर ना लक्ष्मी माता और गणेश जी का कोई चित्र भेंट करेगा और उस चित्र को अपने घर में रखना, उनकी पूजा करना, अर्चना करना, उन्हें अपने घर में विराजित करना, क्योंकि वो तुम्हारे घर पर आने वाले हैं मेरे बच्चे, बहुत जल्द आ रहे हैं तुम्हारे घर पर। और सुनो, तुमसे कोई रूठा हुआ है, बहुत रूठा हुआ है, और ना वो तुम्हें बहुत मानता है, बहुत मानता है, लेकिन उसका गुस्सा इतना तेज़ है ना, इतना ख़राब गुस्सा है उसका, कि वो चाहे भी ना तुमसे बात करना, तो वो चाह कर भी तुमसे आगे पहल नहीं करेगा, तुमसे बात नहीं करेगा। तो अगर तुम कर लो तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे, तो तुम पहल कर लो, तुम बात कर लो। देखो, ये त्योहार है और त्योहार वाले दिन हर किसी को माफ़ किया जाता है, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। समझ गए ना? तो जाओ और जाकर उन्हें माफ़ कर दो मेरे बच्चे, माफ़ कर दो। और जो मैंने तुम्हें यम का दीपक बताया था ना जलाने के लिए, 4 मुखी दीपक, तो वो ज़रूर जलाना। 4 मुखी दीपक अपने घर में आज ज़रूर जलाना, ज़रूर। इससे तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, यम देवता का बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। जिन बच्चों ने आज तक किया है वो तो हर साल करते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है ना, तो वो भी अब शुरुआत कर सकते हैं। देखो, शुरुआत करने में कुछ नहीं जाता। अगर तुम शुरुआत करोगे तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई वहम मत करना, क्योंकि ये तो पूजा है ना। पूजा चाहे किसी भी भगवान की जाए, किसी भी भगवान की, उसमें वहम नहीं किया जाता। चाहे वो कोई सी भगवान की पूजा हो, किसी भी भगवान की पूजा हो, सारे रूप मेरे हैं, तुम्हारे साईं के हैं। तुम मत चिंता करना, तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूँ और हमेशा से ही हूँ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के ना कमर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द, और काम तो इतना है उनके पास कि पूछो मत। और तुम्हें तो मेरे बच्चे ऊपर नीचे चढ़ना उतरना तुम्हें मना किया गया है ना। तुम जब भी चढ़ते हो उतरते हो ना, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मत किया करो ना, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों करते हो इतना काम? मत करो, जितना होता है उतना ही काम करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, अपनी हालत को देखो, तुम्हें कितनी नींद आ रही है। जाओ और जाकर थोड़ी देर सो जाओ। ज़्यादा जगोगे, दिन रात काम करोगे तो थक जाओगे मेरे बच्चे। जाकर सो जाओ और आ जाऊँगा तुम्हें स्वप्न दर्शन देने। मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा, कुछ देने वाला हूँ तुम्हें स्वप्न में। आज स्वप्न में आकर मैं अपने कुछ बच्चों को कुछ देने वाला हूँ, अपने झोली से मैं दूंगा तुम्हें तोहफे के रूप में। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।